नमस्कार दोस्तों इंडिया के जो गिग वर्कर हैं वो स्ट्राइक पर जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने 25 दिसंबर और जो न्यू ईयर के दिन है इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में स्ट्राइक को घोषित कर दिया है। दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये गिग वर्कर होते क्या है। तो दोस्तों गिग वर्कर वे लोग होते हैं जैसे कि जो स्विगी या फिर जोमेटो में जो डिलीवरी बॉय की तरह काम करते हैं या फिर छोटे मोटे काम करते रहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ बात कर रहे हैं डिलीवरी जो गिग वर्कर है उनकी। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये गिग वर्कर के साथ ऐसा क्या हुआ है कि इन्होंने ऑल ओवर इंडिया में 25 दिसंबर और 1 जनवरी के दिन स्ट्राइक घोषित किया है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है, यह नई नहीं है। आपने हाल ही में देखा ही होगा कि कैसे राघव चड्ढा इस मुद्दे को लेकर कैसे पार्लियामेंट में भी अपनी आवाज को उठाए थे और उसी को लेकर ये वर्कर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनकी डिमांड ये है कि जो ये फास्ट डिलीवरी है, जो 10 मिनट के अंदर जो डिलीवरी की जा रही है, उसके कारण इनका जो जीवन है वह खतरे में पड़ रहा है और इसी के साथ साथ यह अपने साथ साथ जो सामने वाले पर्सन है उनका भी जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ये लोग कभी कभी जो रेड लाइट है उसको भी ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि इनको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करना होता है, नहीं तो उसके पैसे भी इन्हीं के अकाउंट से काट लिए जाते हैं। और इतना सब होने के बावजूद भी अगर किसी कस्टमर ने थोड़ी सी भी इनके खिलाफ शिकायत कर दी तो इनका अकाउंट तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, जिसके कारण इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि आज के समय में एक गिग वर्कर एज अ साइड वर्किंग काम नहीं करता है, वह एक तरह से यहाँ पर फुल टाइम देता है और इसके ऊपर इसकी पूरी फैमिली निर्भर होती है। और इतनी आसानी से किसी भी गिग वर्कर का अकाउंट को बैन कर देना यह बहुत ख़राब बात है। और इसके साथ ही ये इतनी तेज़ी से और इतनी फास्ट डिलीवरी करते हैं तो इनका न तो कोई हेल्थ इंश्योरेंस होता है और न ही किसी प्रकार का एक्सीडेंट होने पर इनको मुआवजा दिया जाता है। और दोस्तों एक मैंने वीडियो में देखा था, उसमें एक डिलीवरी बॉय बता रहा था कि वह ज़्यादातर अपनी जो डिलीवरी करता है वह अपने पैसे से ही अपनी बाइक में तेल डलाता है, यानी कि जो आने जाने का एक्सपेंस होता है वह गिग वर्कर अपनी पॉकेट से देता है। और इतना सब होने के बावजूद भी गिग वर्कर की सैलरी आपने देखा होगा कि पर डे का लगभग 500 से 700 रुपए के आसपास होता है। इन्हीं सभी रीजन को लेकर गिग वर्कर ने स्ट्राइक को अनाउंस किया है और उन्होंने अपनी ये इच्छाएं रखी हैं कि जिस प्रकार कस्टमर की कंप्लेंट्स को सुना जाता है उसी प्रकार एक जो गिग वर्कर है उसकी भी कंप्लेंट्स को सुना जाए और अकाउंट बैन करने से पहले उसके बारे में सोचा जाए कि उसके ऊपर पूरी फैमिली डिपेंडेंट है और एक छोटा सा हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो फास्ट डिलीवरी है, जो 10 मिनट की फास्ट डिलीवरी है, इसको बढ़ाया जाए, इसको टाइम को बढ़ाया जाए। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या होता है। फिलहाल तो जोमेटो और जो स्विगी कंपनी है उनकी तरफ से अभी भी कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है। जैसे ही उनका क्लियरिफिकेशन आएगा मैं आपको दूसरे न्यूज़ में बता दूंगा। अगर बात करें नेक्स्ट न्यूज़ की तो आपने देखा होगा कि कैसे फ्राइडे के दिन जो रेलवे के स्टॉक्स है उन्होंने अच्छी खासी मूव दिखाई है। जैसे कि IRFC हो गया, रेल विकास निगम हो गया, IRCTC हो गया और इसी प्रकार से बहुत सारे जो शेयर है उनमें अच्छी खासी तेजी देखी गई है। तो एक जनरल सा मन में ख्याल यही आता है कि आखिर इतनी जो रैली देखी जा रही है इसके पीछे का कुछ तो कारण होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर रेलवे स्टॉक इतना हाई क्यों है। तो दोस्तों इसका पहला रीजन है रेलवे का जो टिकट प्राइस है उसका हाइक होना। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे का टिकट प्राइस है वह 1 से 2 पैसे का हाइक हो गया है पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि अब 1 किलोमीटर ज़्यादा जाने के लिए आपको 1 से 2 पैसे अब ज़्यादा लगेंगे। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 1 से 2 पैसे यह कितने अमाउंट है। तो दोस्तों एक आर्टिकल के अनुसार इस 1 से 2 पैसे बढ़ाने से रेलवे को लगभग 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू गेन होगा। जी हाँ दोस्तों, 600 करोड़ का रेवेन्यू गेन होगा। और नेक्स्ट रीजन है दिल्ली के जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूवल दिया है 13 नए मेट्रो स्टेशन बढ़ाने का 3 साल के अंदर में। तो दोस्तों कुछ लोग सोच रहे होंगे कि जो मेट्रो स्टेशन बनाना है उससे इन रेलवे कंपनी का क्या होगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये रेलवे कंपनीज हैं इनका 80% काम तो रेलवे में होता है, लेकिन जो 20% काम अदर होता है जैसे कि मेट्रो बनाना या फिर अलग अलग कंपनियां हैं जैसे कि जो IRFC हो गया वो लोन भी देती है। तो मोटा मोटी बात ये है कि जो दिल्ली में जो मेट्रो स्टेशन बनने वाला है वह लगभग 16 किलोमीटर का होगा और इसके लिए बताया जा रहा है कि लगभग 12,000 करोड़ रुपए से अधिक अलॉट किया गया है। इसी को लेकर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका मानना है कि इसके कारण रेलवे कंपनियों को ऑर्डर मिल सकता है और यही रीजन है कि आज के दिन ये दूसरा रीजन है इन रेलवे कंपनी के भागने का। अगर बात करें तीसरे रीजन की
तो तीसरा रीजन है रेलवे बजट। जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो रेलवे बजट है उसमें जो एनालिस्ट हैं उनका मानना है कि इस बार का रेलवे बजट लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, और कुछ एनालिस्ट का मानना है कि 3 लाख नहीं तो 2,75,000 करोड़ रुपए तो हो ही सकता है। इसी को बेस मानकर जो रेलवे स्टॉक हैं वो अभी रैली कर रहे हैं। अब आगे आने वाले समय में निर्धारित होगा, जब निर्मला सीतारमण जो फरवरी में अपना बजट पेश करेंगी उसी में यह डिसाइड हो पाएगा कि आखिर जो रेलवे बजट है वह कितना आया है। उसी के अनुसार अगर इन जो रेलवे कंपनी का एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि यह 2,75,000 3 लाख करोड़ रुपए को मानकर चल रही हैं, अगर बजट के दिन इनका ये जो एक्सपेक्टेशन है वह मीट नहीं हुआ तो उस दिन हम देखेंगे कि रेलवे स्टॉक जितना भी रैली किए हैं उससे ज़्यादा डाउन हो सकते हैं। अब ये तो समय ही बताएगा कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या बजट में कुछ अच्छा होगा या फिर नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी न्यूज़। मिलते हैं किसी और वीडियो में।